आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फर्स्ट है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है, देखो ये सेल की स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेल को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही सेल के अंदर जा सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। फिर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इस स्ट्रक्चर में देखिए जो ये सेल है इसके चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। देखो जो आउटर लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और वो प्रोटीन से बनी होती है। ऐसे ही जो इनर लेयर है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और वो प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन जो मिडल लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और वो प्रेजेंट होती है बिटवीन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो मिडल लेयर है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन इनसे मिलकर बनी होती है। देखो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। उस मॉडल का नाम रखा गया सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं लिपिड लेयर में वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन, सेकंड इज इंटीग्रल प्रोटीन्स। सिंगर एंड निकोलसन ने इसी फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, ये देखो बाई लेयर है और इसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। ये है इंटीग्रल प्रोटीन और ये है पेरिफेरल प्रोटीन। बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मिलकर ही फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग से ड्रॉ कर ली है। इसमें ये है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब ये है कि जो ये हेड रीजन है ये वाटर लविंग होता है और ये है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब है कि टेल है वो वाटर से रिपेल होती है, मतलब वाटर से डरती है। इसीलिए आप डायग्राम में देखोगे कि जो चीज़ डरती है ना वो हमेशा अंदर की तरफ रहती है। ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये डरती है वाटर से, तो ये क्या है? अंदर की तरफ है। और जो हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग होता है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है उसमें कौन कौन से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर की तरफ, पेरिफेरी का भी मतलब वही होता है बाहर की तरफ, एक तरफ। ठीक है, अब जो इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं ये दोनों सरफेसिस पर लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स और ये बाहर की तरफ है, देखो है, और इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है इस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, ठीक है, इंटीग्रल मतलब कि किसी चीज़ के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अब जो इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये देखो ये प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड है। इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चेक करेगी कि कौन से आयन एंड मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे एंड कौन से आयन एंड मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है, देखो जो बैक्टीरिया है या फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिमुलस को रिसीव करने का वर्क करती है। नेक्स्ट है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे।
देखो, मान लीजिए कोई पैथोजन है, उसने सेल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, हमारी बॉडी को पता चल गया कि पैथोजन ने अटैक किया है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी। अब वो मेडिसिन कैसे वर्क करेगी? जो मेडिसिन है ब्लड के थ्रू हमारे सेल में जाएगी। अब जब सेल में जाएगी तो वो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही सेल में जाएगी, ठीक है। अब वहाँ जो वो मेडिसिन है वो क्या करेगी? जो बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजन है, उसको किल कर देगी, और जो पैथोजन वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है जो भी, वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से हमारी सेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एंडोसाइटोसिस में एंड एक्सोसाइटोसिस में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फिजिकल बैरियर की तरह फंक्शन करती है। होता क्या है कि जो सेल है उसको चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर अप करके रखती है, ठीक है। तो क्या होता है, सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब क्या होगा, जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो सेल ऑर्गेनेलीज को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल के चारों तरफ। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए फिजिकल बैरियर वर्क करती है।